मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहरी के वक्त कुछ सी रही थी। अचानक सुई गिर गई और चिराग बुझ गया। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। चेहरे अनवर की रोशनी से सारा घर मुनव्वर हो गया, यहाँ तक कि सुई मिल गई। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह पाक के आखिरी नबी, आपका चेहरा अनवर कितना रोशन है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत है जो मुझे क़यामत के दिन न देख सकेगा। अर्ज़ की, ए मेरे आका, वो कौन है जो आपको ना देख सकेगा? इरशाद फरमाया, वो बख़ील यानी कंजूस है। पूछा, बख़ील कौन? इरशाद फरमाया, जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़ा। सोज़न गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल और हर हफ़्ते को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 बजे हम यह सिलसिला बराह रास्त करते हैं। इसके इब्तिदा में इसके 2 बड़े मकासद बयान किए जाते हैं। एक ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। इसी तरह मदनी चैनल की स्क्रीन पर आपने कोई कलाम, कोई गुफ्तगू, कोई शॉर्ट क्लिप सुना हो, आप दोबारा सुनना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि आपके किए हुए मैसेज से हज़ारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के ज़रिए से देखें, फिर ये ही आपका मदनी चैनल के व्हाट्सअप ग्रुप में हज़ारों लोगों को सेंड होता है, तो यूँ नेकी की दावत आम करने का ज़रिया आप बन सकते हैं। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सैयद साहब ने अभी जो आपको दुरूद पाक की फ़जीलत बयान की है कि ये आपने मतलब गौर से अगर सुनी होगी तो इंशाअल्लाह सिलसिला जब हमारा इख्तिताम पजीर होता है तो उस वक्त आपको ये काम आने वाली है। वो इंशाअल्लाह उसी वक्त आपको जो है वो पता चलेगा। और हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ये है कि हम इब्तिदा में आपको जो है झलकियाँ दिखाते हैं। और इस वक्त चूँकि ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेसबुक पर बराह रास्त लाइव जा रहा है, और तो सैयद साहब जो है वो फ़ेसबुक के आने वाले जो कमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें पढ़कर सुनाते हैं। तो फ़ेसबुक के नाज़रीन को बिलखुसूस जो है वो अर्ज़ ये है कि आपका एक क्लिक जो है ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है ये इस प्रोग्राम को, और इसी तरह कोई भी मदनी चैनल का सिलसिला हो तो उसमें यूँ समझिए कि बुखल ना किया करें। आप सिर्फ आप एक जो है वो क्लिक करेंगे तो इंशाअल्लाह हज़ारों लोगों को जो अगर आपसे वाबस्ता है तो मुमकिन है कि वो नोटिफिकेशन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के प्रोग्राम में, सिलसिलों में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की बातें, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नाते वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। मैं भी इसका एक फ़ायदा और भी होगा गुरशन भाई, वो ये कि जब ये शेयर करेंगे ना, ये इनके पेज पे आ जाएगा। जी जी, जब कोई इनके पेज को सर्च करेगा ना, उस वक्त भी ये मतलब वहीं रहता है और वो जो है और उसको सुन के लोग क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह आइए अब आपको झलकियाँ दिखाते हैं। झलकियों से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने जो हमसे फरमाइशें की थी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हम कौन कौन सी आपके लिए तैयार करके लाए हैं। आइए देखते हैं। इल्म गैब के बारे में कुरान पाक की आयात बड़ी वाज़ेह हैं। रुई का थोड़ा कॉटन का थोड़ा सा पीस लेना, उस पर रिमूवर लगाकर दाग पर रगड़े, साफ हो जाएगा। बिलाल को अजान और इकामत देते हुए सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। मुझको बुला ले मैसेज है कि मेरी भांजी को पूरे जिस्म पर खारिश हुई है। जो मदीने के
सरकार अब तो। इसको देखो वो मुस्लिम बना हुआ है और इस्लाह कर रहा है। अंदर जो वाटर पंप लगा हुआ था वो चोरी हो गया है। चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। आज जनाब कमाल का मुकाबला हुआ और जहलम वाले मुकाबला जीत गए हैं। मंगता जो मंगता, कोशिश के बावजूद रिश्ते तय नहीं होते। को दिल में बसा लिया, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं। भी मदीने की बातें भी मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जल की आपने मुलाहज़ा की। सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। सैयद साहब पेन आपके पास होगा इंशाअल्लाह। तो एक तो ये है शहद तस्नीम, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये लफ्ज़ आता हो। फिर इसी तरीके से दूसरा ये है कि जिसमें लफ्ज़ बहार आता हो। बहार कितनी बार आता हो या मखसूस कोई शेर है इनका? हाँ, जो उन्होंने बहारों पर तो बहुत सारा अशार है। अच्छा, लेकिन ये बहुत ही यूँ समझे मशहूर ज़माना कलाम है आला हज़रत का। आला हज़रत का कलाम? हाँ। चलो ये अच्छा आपने बता दिया मुझे। तो आपको पता है, वैसे भी मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन इसका पता है तो आप समझे कि कितना जो है वो हमारे यहाँ मतलब पढ़ा जाता है। तो ये आपने दो ये, और फिर इसी तरह एक आपने जो है ना हमें कलाम के कुछ अशार सुनाने हैं। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, यानी ये शेर नहीं है बल्कि ये आपने इस कलाम के कुछ अशार जो है वो आपने हमें सुनाने हैं। चलें जी, ये सैयद साहब की तरफ कुछ मैसेजेस थे जो हमने जो है वो पढ़ लिए हैं। फिर साथ ही साथ आपके कुछ मैसेजेस आए हैं वो मैं शामिल सिलसिला करता हूँ। एक मैसेज था कि ज़हनी आजमाइश जो है वो 8 बजे रख दीजिए। सुभान अल्लाह। क्या आप ही बताएं क्या रख सकते हैं? ये कैसे रखें? ज़हनी आजमाइश तो माशाल्लाह आपने भी किया है। जी जी। और ये 8 बजे वाले कहेंगे हमारी भी लाइट तो आती 8:30 बजे। अब ये इन्होंने इसकी वजह नहीं लिखी, पॉसिबिलिटी पता नहीं जल्दी सो जाने वाला मामला है या कुछ और है। तो बहरहाल अभी इस वक्त 8:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। तो आप ये देखें कि इस वक्त यूँ समझे टाइमिंग का इतने ज़्यादा मैसेजेस जो है वो अपना पहले जिस तरह आते थे क्योंकि बहुत ऊपर की तरफ चला जाता था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 10 के देखने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी होती है। लेकिन जो बेचारे बाहर से आते हैं ना देखने के लिए स्टूडियो के अंदर, अब 7:30 बजे की जमात है, वो पहुँचे 7:30 बजे की नमाज़ अदा की, घर से निकलते निकलते 8 बजे यहाँ पहुँचते 8:30 बजे, फिर लाइन कतार में लग के ऊपर आना, तो ये 8:30 साढ़े 10 बजे खत्म होता लोगों के लिए सूटेबल है ना जो है वो अपना। चले जी माशाल्लाह। इसी तरह एक मैसेज आया था, हमें मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोग्राम का टाइम जो है ना वो कह रहे हैं कि चेंज कर दें। सरगोदा में असर की अज़ान 3:35 पर होती है तो हम आपका प्रोग्राम पूरा नहीं देख पाते। अब इस पर तो मैं क्या जो है वो अर्ज़ करूँगा, चूँकि अभी ये सर्दियों की वजह से ये मामला है, जैसे जैसे वक्त ऊपर जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो ये हो जाएगा। और ये हमारे सिलसिले का चूँकि टाइम अब ये एक ऐसा वक्त है कि जो आम तौर पर हमारे जो दीगर प्रोग्राम है मगरिब के बाद के जो सिलसिले होते हैं वो नमाज़ों की वजह से उनकी टाइमिंग चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा ये सिलसिला जब से यानी 3 बजे ये शुरू हुआ है तो ये चेंज नहीं हुआ। इसी तरह एक मैसेज पिछले हफ्ते आया था, वो पिछले हफ्ते में पढ़ नहीं पाया था। उसमें ये मैसेज था कि जो बच्चों के कार्टून हैं उनका एक ख़ास घंटा जो है वो हमारे यहाँ मुख्तस है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शाम में ये चलाया जाता है, लेकिन उनका मैसेज था कि अभी इन दिनों में वो नहीं चल रहा, 5 मिनट 10 मिनट चलता है। तो ये इससे पहले भी कई दफ़ा पिछले सालों में भी मैसेज आया था, उसकी वजह बयान कर दी गई थी। असल में चूँकि असर की नमाज का वक्त ऊपर आ जाता है, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ 4:10 पर अज़ान असर होती है और 4:30 बजे जमात होती है,
तो इस वजह से फिर अगले सिलसिले चूँकि नमाज की वजह से फ़ौरन नमाज के बाद लगे हुए होते हैं, और पहले जब असर देर से हुआ करती थी तो उस वक्त वो टाइम जो है ना वो मिल जाता था इन चीज़ों का, तो अब वो लाइव सिलसिला फ़ौरन असर के बाद होता है, तो इस वजह से वो टाइम कम हो गया है। तो जैसे जैसे वक्त इंशाल्लाह ऊपर जाएगा तो ये दोनों प्रॉब्लम अल्लाह ने चाहा तो ये आसान हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अमीर सुन्नत के क्लिप की तरफ, और गुज़िश्ता हफ्ते हमें जो है वो कहा गया था कि खुले आँख सल्ले अला प्रोग्राम के अंदर अमीर सुन्नत का एक क्लिप जो है वो चलाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमें कहा था कि आप अपने सिलसिले में चलाइएगा। ये देखें कि लोग सिर्फ वो क्लिप का नहीं कह रहे, बल्कि खुले आँख सल्ले अला में ये क्लिप चलाएं तो आप इसको अपने सिलसिले में जो है वो चलाएं। तो हम तो नाज़रीन की फरमाइशें पूरे करने के लिए बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो तैयार किया, आइए देखते हैं। आपने कहा जैसे माइक पर समझाने के ताल्लुक से, तो या माइक हो या सोशल मीडिया हो, वीडियो हो, तो हर तरह मतलब फिर भी ये एहतियात करनी पड़ेगी कि समझाने के जो या नसीहत के या इस्लाह के जो उसूल हैं उसको इसी तरह शरई इजाज़ात के साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि आसान बड़ा होता है कि आप किसी को वीडियो के ज़रिए पैगाम दे दें या व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम, बाद अगर व्हाट्सएप भी लीक हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती, तो इनमें भी क्या एहतियाती पहलू और शरई अहकाम को सामने रखा जाएगा? माइक पे तो करते ही है, लेकिन अब वो माइक तो क्या एक इलाका ही हुआ, अब तो सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड समझाया जा रहा है। जिसको देखो वो मुस्लिम बना हुआ है और इस्लाह कर रहा है और समझा रहा है, सामने वाले का बिल्कुल यानी कि इज्जत का बाजों का तो कुंडा कर देते हैं, नाश कर देते हैं। क्या अवाम क्या खवास। मैं तो यही अर्ज करूंगा, जब तक शरीयत वाजिब ना कर देना उस वक्त तक किसी को भी अब माइक पर ना समझाया करें। माइक पर वे डांटते हैं, गुस्सा, रफ गुफ्तगू, बहुत कुछ हो रहा होता है। जिधर देखो ग्रुप बने हुए सुन्नियों के, कुछ इमाम इधर हैं तो कुछ इमाम इधर हैं, कुछ इमाम इधर, ये नहीं होना चाहिए यार। वो ये कहते हैं कि जनाब आपने भी तो सोशल मीडिया पे बयान किया था, उसी में मसला था तो इसलिए हमने सोशल मीडिया पे समझाया, मीडिया पे बात हुई थी तो मीडिया पे समझाना पड़ेगा ना। वो जवाब ये देते हैं शरीयत जब वाजिब कर दे ना फिर तो वाकई सोशल मीडिया पर ही समझाना चाहिए। लेकिन ये इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि इजाला मुझ पर वाजिब है या जनाब पर वाजिब है। तो उसी से अगर कहा जाए कि भाई आपकी ये शरई गलती है हजरत, देख लें आप, और इसका आपको इजाला फर्ज है, जबकि वो शरई गलतियां, इतना इल्म होना चाहिए कि ये शरई गलती है, इसका इजाला आप पर फर्ज है। तो अब इजाला क्या? इजाला ये कि जैसे कि आला हज़रत फरमाते कि 100 आदमियों के सामने कोई यानी इसने कोई फाहिश गलती की, गलत मसला बयान कर दिया मसलन, तो उन्हीं 100 के सामने इजाला फर्ज हो गया, जबकि वो सवाब जो है दुरुस्ती जाहिर हो गई। अब दूसरे 1000 के सामने भी अगर किया इजाला तो वो इजाला नहीं है। इजाला इन्हीं 100 के सामने, इनको पता चले कि मसला गलत हो गया था, दुरुस्त ये है, ये है इजाला जो कि फर्ज है। शरई गलती पर, मसला गलत बता देने पर और ना करना इजाला कबीरा गुनाह। अच्छा, फिर इजाला फौरन वाजिब है, ये भी ज़हन में रहे। करेंगे यार, बाद में करेंगे यार, मौके पर करेंगे, नहीं, अब भी सांस बाद में लो, पहले इजाला करो। एक मुबालगा कर रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर कोई शरई मसला गलत हो गया, कोई ऐसी शरई गलती हो गई, तो उसका इजाला तो इस तरह फर्ज होता है। ये तो कर नहीं होता। अलबत्ता एक कोई बात अपनी समझ में नहीं आती ना, तो हम समझते हैं कि है ही गलत, हालांकि बाज़ औक़ात अगले के बाद की तावील होती है, इसका जवाब होता है। तो पहले उसी से रुजू, वो भी तन्हाई में, जो भी तरीके कार है तन्हाई का, एक अलग से उससे पूछा जाएगा आपने जो ये कहा था ये क्या है, कि माना क्या। तो अगर वो तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो ठीक है, वरना आपके पास अगर हुक्म शरई मौजूद है, इतना इल्म है, तो आप अपने दलाइल से उनका जो भी थी वो गलती इन पर वाज़ेह करें कि ये आपकी शरन गलती है, ये इसके दलाइल है। अब वो बेजा जिद करता है अगला कि हाँ भी मेरी ना भी मेरी, वो अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप देखें कि क्या आप पर वाजिब है कि उम्मत को ये मसला दुरुस्त बता दे। अब अगर आप पर शरअन वाजिब है तो बेशक सोशल मीडिया मैदान आपका है,
अगर वाजिब नहीं है तो मेरा ख्याल है कि, मेरा ख्याल नहीं बल्कि ये ताकीद है, ऐसा नहीं करें यार। बिल्कुल मैदान जंग बना देते हैं, बात बात पर सोशल मीडिया ऐसा मिल गया है जिसको देखो जो समझ में आए ना, समझो कि वो बाजों को तो ऐसा ही ऐसी बातें लिखते हैं कि जैसे अपने नहीं, वो एक बंदर ने अपने किसी मालिक, किसी के पास था वो, तो उसने देखा कि वो शेव बनाई, मालिक ने फिर उस तरह रख दिया। बंदर का काम होता है नकल करना। तो मालिक आगे पीछे हुआ तो बंदर उतरा, कहीं छत वगैरह पर चढ़ा था, उठाया उसने, उतरा और वो नकल करने लगा, नाक मुंह सब छील के रख दिया, खूना खून हो गया। तो यानी ये भी तो तरीक़ेकार भी तो नहीं आता। नहीं तो हमारा अंदाज यही है, मुंह छीलने वाला अंदाज है, इल्मी अंदाज, नासिहाना अंदाज, मुस्लिहाना अंदाज, हकीमाना अंदाज, ये किताबों में लिखे हुए हैं। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, है ना, ये कुरान करीम में लिखा हुआ। यकीन हमारा ईमान एक एक हर्फ पर लिखा हुआ। अमली जामा कौन पहनेगा, कौन पहनाएगा ये बताइए। अगर उलमा भी नहीं पहनाएंगे तो क्या हम आवाम से उम्मीद रखें कि ये इस पर अमल करेंगे? इनको बेचारों की आयत भी नहीं पता होती। तो हम लोग जो एले इल्म है, जो एले इल्म है, मैं हम माइनस कर रहे थे, मैं तो आलिम हुई नहीं समझे, जो भी एले इल्म है, अब बाकी ये आयत पर अमल नहीं करेंगे, मेरे तलबाए किराम अमल नहीं करेंगे, मुबल्लिगीन अमल नहीं करेंगे, जो लोगों को नेकी की दावत देना चाहते हैं, जो लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं, वो अगर इस आयत को भुला कर रख देंगे और मुंह तोड़ दूंगा, सर फाड़ दूंगा, ये क्या इस तरह को दीन फैलाए कभी यार? क्या गौस पाक ने इस तरह मतलब लोगों को करीब किया था कि इमाम आजम अबू हनीफा के करोड़ों अरबों मानने वाले इस तरह हो गए थे क्या? मारा मारी करने से, तोड़ फोड़ मचाने से नहीं। उसने अखलाक, गैर मुस्लिम भी कदमों में आकर ढेर हो जाते थे ना। अब हालात जो भी आपके सामने है, हमने ये नहीं करना, तो आप तलबाए किराम है, आप उलमाए किराम है, या इसमें ऐसे के उलमाए किराम हैं, कुछ ऐसे के जो मुस्तकबिल के उलमाए किराम है, आप वरना उम्मत को संभाल नहीं सकोगे। उम्मत को संभालना है, और उम्मत को आप किरदार से संभाल सकते हैं, उससे अखलाक से संभाल सकते हैं। अड़ा उड़ी मारा मारी से कभी भी दीन नहीं फैला, न फैलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, अमीर सुन्नत के मदनी आपने गुफ्तगू जो है वो समाअत की। इंशाअल्लाह कुछ आपके मैसेज व्हाट्सअप के ज़रिए से आए हैं, हमारे कॉल सेंटर का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर, तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किए हैं, तो उसमें से कुछ जो पढ़ने जैसे हैं वो मैं इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। एक ये था कि सिप्तर भाई का कोई सा भी कलाम जो है वो आप चला दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसे शामिल है, तो इसमें आपकी ये फरमाइश जो है पूरी हो जाएगी। इसी तरह एक बिनते आसिफ अत्तारिया चकवाल से हैं, कह रही हैं कि रूहानी इलाज इस्तिखारा टाइम 10:30 तारीख़ 8 दिसंबर 2023 दिन जुमा इम्तिहान में कामयाबी और पढ़ाई में दिल लगने का वजीफ़ा बताया गया था, वो इंशाअल्लाह आप दिखा दें। हफ्ता व रिसाला पढ़ने की नीयत इंशाअल्लाह नीयत करते हैं। इसी तरीके से एक मैसेज है सैयद साहब, गुज़िश्ता हफ्ते हमने वो एक मैसेज पढ़ा था, वो जो ज़ेनी आजमाइश के ना आखिरी सेगमेंट का, तो उस पर उन्होंने माजरत की है, कह रहे हैं कि आपका शुक्रिया, आपने मेरा मैसेज शामिल किया, माजरत ख्वाह हूँ, सही और गलत में मुझसे गलती हो गई थी, टीम मेंबर ने सही कहा था तो जवाब गलत हो गया था। ठीक है, अच्छा। इसी तरीके से एक मैसेज ये जो है वो आया है, ग्रुप में पिछले प्रोग्राम के क्लिप सेंड नहीं किए गए, तो अब चूँकि इसका जवाब मैं यूँ दे देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई जो सेंड करते हैं, और मैं ख़ुद भी ग्रुप के अंदर ही शामिल हूँ, तो ख़ुद बाकायदा मैंने देखे हैं। अब हुआ ये होगा कि आपने ज्वाइन जो है वो पीर को या मंगल को किया होगा, उससे पहले क्लिप्स जो है वो सेंड हो गए होंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इन्होंने मैसेज पहले से कर दिया हो, हाँ, और शेयर बाद में हुए हो। नहीं, ये मैसेज तो अभी आया ना सिलसिले के, हाँ, तो फिर तो अच्छा। फिर दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये समझें कि अगर इन ग्रुप्स में क्लिप सेंड ना हो, तो जो हज़ारों लोग हमसे वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस, तो आप समझें कि क्या वो हमें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? यानी सिर्फ एक सिलसिले पूरे एक हफ़्ते तक का इंतज़ार करेंगे कि आपके क्लिप्स नहीं आए, तो वो ना आए। एक दिन का अगर लेट सवेर हो जाए तो कौम जो है वो फिर हमसे जिस तरह पूछती है वो पूछती है। सैयद साहब,
एक फरमाइश ये आई है कि आपने जो है वो पंजाबी कलाम के कुछ अशआर जो है वो सुनाने हैं, ये भी आप लिख लें। अच्छा, पंजाबी कलाम। हाँ, पंजाबी तो मदनी फ़ीस भी लिया करें भाई इनसे यार। है, हाँ, मदनी फ़ीस इंशाल्लाह वो खुद ही आ जाएगी जब आपने कह दिया। इसी तरह आपने लफ्ज़ रूह जो है वो 2 बार आता हो, और इसी तरीके से लफ्ज़ कबूल ये अलग से जो है वो 3 बार तो नहीं आता 3 मतलब नहीं आता। ये तो अब आप जब शेर सुनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब हम आपको एक कलाम सुनाने जा रहे हैं, और वो निगरान शूरा और अतर भाई की मौजूदगी में महमूद भाई ने कलाम पढ़ा है, और वो उसके अशआर का जो पहला जुमला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला। सुभान अल्लाह। मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर से खफा है मना के ला, शायद हुजूर गम से खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलसल हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलसल हो गई, दुनिया बहुत ही तंग हम सब पे हो गई। फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, शायद हुजूर से खफा है मना के ला। माशाअल्लाह। सैयद साहब, एक मैसेज है मेरे पास हाँ फेसबुक पर, और कह रहे हैं कि ये कलाम सुना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, और उन्होंने 2500 मदनी दुरूद पाक मदनी फ़ीस पेश की है। माशाअल्लाह। मैं ये कब सुना देंगे आप? हाँ, ये अर्ज़ करने लगा था। इंशाल्लाह इनकी ये फरमाइश अभी हाथों हाथ, अच्छा हाथों हाथ अगर पूरी हो रही है तब भी आप उसी फीस पर गुजारा कर लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, जो नेमत हाथों हाथ मिल जाए तो उसकी तो फिर शुक्राने में भी कुछ होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं कि ये हाथों हाथ इनकी फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन उससे पहले चूँकि अशार आज ज़्यादा हैं तो कुछ 1-2 अगर आते हैं तो कुछ सुना दें। शहे तस्नीम। जी जी। फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा, आप प्यासों के तजस्सुस में है दरिया तेरा, आप प्यासों। एक अपने कलाम जैसे बाहर, और कहा था कि आला हज़रत का कलाम होना चाहिए, ऐसा ही ना? जी जी। अच्छा, लेकिन वो पहले उस शेर इस शेर के अंदर बाहर का तज़किरा है। जी जी। अव्वल आखिर कोई, हाँ, इसका कोई कैद नहीं है। वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला
सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। माशाल्लाह 2600 बार दुरूद शरीफ और 12 बार सूरह मुल्क है। और भी कुछ कहा हो तो मतलब उनकी तरफ से लब्बैक, ये जो पंजाबी कलाम के अशार हैं, तो बस आप इसकी तैयारी कर लें। हम दिखाने जा रहे हैं, बल्कि जो आपने अभी रातें भी मदीने की, इंशाल्लाह जब हम ये सुनकर आएंगे तो मुमकिन है कि वो मदनी फ़ीस में इजाफा हो गया हो। आइए देखते हैं, कलाम सुनते हैं। मदीने की बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। अभी कुछ मुलाकातों का सिलसिला था कि बात चल रही थी ऑस्ट्रेलिया से आने की, तो 14 घंटे की फ़्लाइट होती है उधर ऑस्ट्रेलिया से वापस आए आदमी, तो 14 घंटे और मिला जुला कर 15-17 घंटे बाद वक्त निकल जाते हैं आना जाना, आने में खाली वन साइड 14 घंटे की तो खाली आने की फ़्लाइट होती है। तो किसी से बात हो रही थी, तो अब उसके बाद आप एयरपोर्ट से उतरे हो तो कोई कहे कि यार फिर चलना है अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया, तो कोई आदमी हिम्मत ना करे यार अब कौन ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बाद में बात करेंगे। बंदा मदीने से होकर आए, अल्लाह, अभी एयरपोर्ट पर ही कोई बोले यार फिर मदीने चलते हैं, बोला चलो दूसरे दरवाजे से फिर अंदर दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अरे दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी थे जाए, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना, दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, नाले अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना सोना, पर सफर मदीने दा है, सफर मदीने दा है, सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सही साहब, गुज़िश्ता हफ्ते ना एक मैसेज आया था कि सलमान मदनी की आवाज़ में वो एक कलाम रिकॉर्ड करवाया जाए। काफ़ी दफ़ा ये मैसेज आ रहा है, मतलब उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि वो पीछा नहीं छोड़ना, जवाब मिले ना मिले, मैसेज पे मैसेज, तो वो मैं अल्लाह हम मदीने से
क्यों हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए ये ना, तो इन्होंने पढ़ा था और ये हमने अपने सिलसिले में भी चलाया था, खुले आँख में भी उन्होंने। तो उनका मैसेज है, मैं नहीं जानता कौन है, कि इसरार था कि इसकी स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो और ये पूरा कलाम जो है वो हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि अभी जब मैं आया आज मदनी चैनल में, तो सलमान भाई से सर रामद मुलाकात हुई और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज़ की कि भाई इस तरह की फरमाइश है और मतलब भरपूर फरमाइश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नीयत कर ली है कि मैं इसकी जो है वो अपना रिकॉर्डिंग दूंगा। अब मिजाज पर है कि कब जो है वो उन्होंने तो नियत कर ली ना रिकॉर्डिंग देने की। अब जिन्होंने फरमाइश की वो भी कोई नियत दे दे। हाँ, मदीना एक तो ये है कि अगर ये रिकॉर्ड हो जाएगा, देखें ये आप ये देखें कि मैनू शौक मदीने जावन दा ये हो गया। इसके अलावा अब्दुल हबीब भाई के, तो ये अब्दुल हबीब भाई बाकायदा कलाम रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला नहीं था, वो ख़ुद उन्होंने एक सिलसिले में भी जो है वो अपना बताया था कि आपका मदनी चैनल प्रोग्राम ही में किसी का मैसेज आया था कि अब्दुल हबीब भाई के कलाम की रिकॉर्डिंग करवाएं। तो हमने अर्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज ये सिलसिला जो है वो चल निकला। तो इसी तरीके से ये जो कलाम है ये रिकॉर्ड होगा। अच्छा, उमूमी तौर पर आप ये बताएं कि वैसे ये कलाम ऐसा है कि लोगों का मक्के मदीने आना जाना रहता ही है और वापसी भी ज़ाहिर बातें होती है। तो वापसी पर बंदा जब ये कलाम सुनेगा, और सलमान भाई की आवाज़ का आपने वैसे भी कहा कि इनके साथ कोई पढ़ नहीं सकता है, माशाल्लाह इनकी अपनी आवाज़ ऐसी ऊंची जो है वो अपना। चलें जी माशाल्लाह। और एक सैयद साहब एक टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से एक मैसेज आया है और ये मैंने पहली दफ़ा ही ये सुना है कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें ये 4 लफ्ज़ आते हों, जम जम, अच्छा, जम जम, कम कम और थम थम। ये मैंने बहरहाल पहली दफ़ा जो है वो ये शेर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में है ये। अच्छा, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आप पहले है जमजम, ठीक है, फिर है थम थम, थम थम, फिर है जमजम, फिर है कम कम, जमजम, कम कम, जमजम नहीं है, जमजम, जमजम भी है, जमजम, जमजम, थम थम, जमजम, और फिर जमजम, फिर कम कम, कम कम। तो ये फिर आप, और ये खासा आला हज़रत का ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी माशाल्लाह सैयद साहब ये जब शेर सुनाएंगे उससे पहले हम कुछ दिखाएंगे इनको स्क्रीन पर, वो देखकर ये कुछ बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे वो देखते हैं। इम्तिहान जी, क्या मतलब आपको क्या नज़र क्या आ रहा है सैयद साहब? पहले ये आप, पहले तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है, एक दरवाज़ा है और दूसरी तरफ नीचे ये मज़ार शरीफ है मौला अली का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल, क्योंकि वो वैसे अगर ना लिखा हुआ हो तो वो एक जैसे है। मैं अंदाजे से पहुंच गया हूँ, लेकिन शेर मेरे जहन में नहीं आ रहा है। नीचे तो बताएं, नीचे आपको क्या नज़र आ रहा है? ये एक जो मतलब जंग जहाँ पर होती ना, जी जी, मिसाल के खैबर समझे, हाँ, ये खैबर का कला है, हाँ कला आ गया, और ये खैबर का दरवाज़ा हो गया, ठीक है, मौला अली का तस्करा आ गया। लेकिन अब ये समझ में शेर कौन सा ये जहन में नहीं। अच्छा, नाजरीन में से फेसबुक वालों में से किसी को जो है वो समझ में आ रहा हो, मनकबत का शेर, लेकिन मैंने नज़र से नहीं गुजरा, नज़र गुजरा, जहन में नहीं आ रहा। अच्छा है मनकबत का मौला अली की शेर, और ये खैबर के दरवाजे को उठाने का तस्करा है, घास से उखाड़ दिया, उखाड़ने का भी जो है वो अपना लफ्ज़ उसके अंदर है। शेर नहीं, कोई मदद जो है वो अपना देखें, कोई है कोई मददगार जब सामने बैठा हो तो फिर क्या होता है मदद। अच्छा, दूर से मदद लेने की। चलो, कल-ए खैबर का नहीं, वो ये चूँकि नहीं होगा, दिखाएं भाई स्क्रीन पर जो है वो दिखा दें। आज सैयद साहब इंशाल्लाह देख कर शेर सुनाएंगे, देख कर शेर सुनाएंगे। जी सैयद साहब। कल-ए खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा आपने, कल-ए खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा आपने, कल-ए खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा आपने। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा, मौला अली मुश्किल कुशा, मरहबा सद मरहबा, मौला अली मुश्किल कुशा। चलें जी, अब आपको एक रूहानी इलाज और इस्तिखारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर एलर्जी ख़ारिश वग़ैरह का रूहानी इलाज जो है वो बयान किया था जुनैद भाई ने, इसकी फरमाइश हमसे की गई थी, आइए देखते हैं।
मैसेज है कि मेरी भांजी को पूरे जिस्म पर खारिश हुई है, तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज बता दीजिए। अगर किसी के जिस्म पर खारिश हो, एलर्जी बाद औक़ात हो जाती है, दांत जिस्म पर निकल आते हैं, अब जैसे जिस्म खुश्क हो जाता है, हाथ पाँव फटना शुरू हो जाते हैं और जल्दी अमराज बाद औक़ात लग जाते हैं, तो इन तमाम अमराज के लिए सूरतुल मुमिनून की ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़कसौनल इज़ाम लहमा थुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, ये अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर खारिश का जो मरीज़ है वो ख़ुद पढ़कर ये दम करें। जिस्म के जिस हिस्से पर खारिश हो रही है, पूरे ही जिस्म पर खारिश हो रही है तो पूरे ही जिस्म पर दम कर लें, हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पर हाथ फेर लें, वैसे ही फूंक मार लें। नहीं पढ़ सकते, बाद औक़ात बच्चे छोटे होते हैं, बच्चों को खारिश होना शुरू हो जाती है, तो वालदा वालिद जिनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हों वो ये आयत मुबारक पढ़कर खारिश के मरीज़ पर दम करें, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खारिश ख़त्म हो जाएगी। माशाल्लाह। सही साहब, एक तो मैसेज ज़हनी आजमाइश के हवाले से ये है कि ये बताएं कि ये जो उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग ये वाला जो है सेगमेंट, ये कब से शुरू हो रहा है? इसी हफ्ते से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो स्टार्ट हो जाएगा ये। यानी ये जो अब पीर से इतवार से स्टार्ट होगा नहीं? हाँ, लेकिन तो ये इसी हफ्ते के दौरान तो अब्दुल भाई ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, मैं ख्याल में पीर या मंगल से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, ये शुरू हो जाएगा। ठीक है अब हम आपको जो है वो एक कलाम सुनाने के लिए जा रहे हैं, और वो भी यूँ समझे कि सलमान भाई ने ही जो है वो अपना पढ़ा था, और ये इसकी फरमाइश की गई थी, कौनैन दे वालिदा। दरबार बड़ा सोना। देखा, हमने मुझे फरमाइश की है पंजाबी की, लेकिन माशाल्लाह पंजाबी कलाम वैसे ऑलरेडी चल रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका जो फरमाइश है उसकी मदनी फ़ीस आ चुकी है, तो इसलिए आप उसके बगैर चारा नहीं है, बगैर सुनाए चलें। कौनैन दे वालिदा घर बार बड़ा सोना सोना, कौनैन दे वालिदा वालिदा, कौनैन दे वालिदा घर बार बड़ा सोना सोना, सौरभ दी मदीने दा, सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना सोना, पर सफर मदीने दा है, सफर मदीने दा हर बार बड़ा सोना सोना, सौरभ दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सिद्दीक़ उमर उस्मान हैदर तो में वारी जान, मेरे सोने सोने आका दा, मेरे सोने सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं।
सैयद साहब, कुछ एक मैसेज जो है वो आया था, चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले का हिस्सा भी हैं और एक हमारे नुमाइंदे की हैसियत भी रखते हैं ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम के हवाले से। मैसेज ये था कि ज़हनी आजमाइश की जो क्विज़ ऐप है, कह रहे हैं कि इसकी कुरानंदाज़ी सिलसिले की इब्तिदा में की जाए। सिलसिला ख़त्म होने तक अब्बू सो जाते हैं, इसलिए हम मोबाइल नहीं ले सकते, इसीलिए स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, मेरा अपना मोबाइल नहीं है। अच्छा, मशवरा आपका बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपको इसका सलूशन बता देता हूँ कि कोई जैसे आप शुरू में सवाल का जवाब देते हैं, आपकी स्क्रीन आईडी उसी वक्त शो हो जाती है। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट आपने उसी वक्त ले लिया। ठीक है। दूसरे दिन आप जो है ना उसको कुरानंदाजी के ज़रिए देख लें उससे कि आपकी कुरानंदाजी के अंदर वो मैच हुई है नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो कोई आइडिया में भेज दें। अच्छा, क्योंकि अगर ये दिखा भी देंगे लेकिन नाम तो इख्तिताम पर ही जो है वो अपना लिया जाएगा, अगर सवाल पहले कर भी ले। हाँ, तो फेसबुक पर अपलोड होता है पूरा प्रोग्राम, वहाँ से इनको पता जो है वो चल सकता है। आखिर में आईडी जो दिखाई गई है उसके अंदर इनकी स्क्रीन आईडी का स्क्रीनशॉट वाली नंबर है कि नहीं, अगर चले भेज दें। आपने तो इतनी आसानी से सॉल्यूशन का जो है वो अपना फरमाया है, अब देखते हैं कि वो कबूल करते हैं या नहीं जो है वो करते हैं। इंशाल्लाह उनका मैसेज आ जाएगा। अब हम चूँकि ज़हनी आजमाइश का तस्करा हो रहा है और ज़हनी आजमाइश का तस्करा हो उमूमन, और हम ज़हनी आजमाइश के हवाले से कुछ चीज़ ना दिखाएं तो ये तो आपको याद होगा एक गुज़िश्ता हफ्ते में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रोग्राम बराबर हो गया और फिर उसके बाद मक्तों पर बात गई थी, मकतब आला हज़रत के। हाँ, आला हज़रत के। तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक टीम जारी बातें जीती थी। तो वो कैसे हुआ था, वो आखिरी हिस्सा, वो आखिरी सेगमेंट आइए देखते हैं। आप तैयार हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अबू बकर की साहबजादी हैं। गलत। हजरत अस्वद को चूमना सही कहलाता है। गलत। कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आखिरी नबी की अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन फरमाया गया। सही। उम्मुल मसाकीन उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है। सही। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का नाम नहीं है। गलत। अल्लाह पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। एक बार फिर ये मुकाबला बराबर हो गया है। उस्कुरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। दोनों टीमों से फैसला करने के लिए जनाब आला हजरत के कलाम के मक्ते सुने जाएंगे और अब देखना यह है कि किसको कितने मक्ते याद हैं और जब जाके ये फैसला होगा जनाब। अब बारी बारी मक्ता वो शेर होता है जिसमें आला हजरत अपना तखल्लुस रजा पेश करते हैं, फरमाते हैं। जनाब बारी बारी इंशाअल्लाह जेलम वालों से गुजारिश है, पहला शेर पढ़ेंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सन की वो देख बादे शफाअत के दे हवा ये आबरू रजा तेरे दामानो तर की है। ये आबरू रजा तेरे दामाने तर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम अपने करम का सदका लई बेकदर पे न शर्मा तू और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। इतनी रहमत रजा पे कर लो ला यकरबुहुल बवार आका। ला यकरबुहुल बवार आका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। राय खस्ता जोश बहरे ऐसियां से न घबराना कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया। जबरदस्त। पाराए दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा उन सगाने कुह से थी इतनी जान प्यारी वाह वाह। पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा उन सगाने कुह से इतनी जान प्यारी वाह वाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्तान क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रजा। ये शेर हो गया। क्या मुकद्दर आपने पाया ए इमाम अहमद रजा लात लिखना ना तसन। आला हजरत का शेर मक्ता नहीं है ना, ये तो आला हजरत की मनकब बताइए। तो सेकंड चला दिए जाए।
ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा जो दिल को बनाना था जलवगाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना, प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है, वार वार से पार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कमाल हो। ये रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, इसे भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ भी उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदाई के बख्शिश का इतर हमें पूरा इन्होंने दे दिया है। क्या बात है। 12 सेकंड। ऐ रजा खुद साहिब कुराह मद्दाह हुजूर तुझसे का मुमकिन है। ये हो चुका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फखरे आका में रजा एक और नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखा लाएं सना खानों में चेहरा तेरा। आज जनाब कमाल का मुकाबला हुआ और जहलम वाले मुकाबला जीत गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसा ऑप्शन होता तो मैं दोनों टीमों को आगे ले जाता। कमाल की टीम शेखुपुरा वालों ने भेजी। दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है जिसमें आपको फिर मौका मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम की सैयद साहब जो आपने अभी एक हल बताया है, अब बेचारे मुझे नहीं पता ये बेचारे कोई बच्चे हैं कौन है, इनको इतना जो है वो अभी शायद इसकी समझ है आ रही है नहीं आ रही है। तकरीबन हर उम्र के बच्चे हो गए बड़े हो गए इसमें शामिल ही होते हैं। तो उन्होंने मैसेज किया आपके इस सॉल्यूशन के बाद कि क्या हमने सिर्फ जो मोबाइल पर आईडी होती है उसकी पिक्चर भेजनी होती है, या जो मदनी चैनल पे पिक्चर दिखाते हैं उसकी नहीं भेजनी होती? दरअसल देखिए मसला ये कि आप खुद देख लें उसके ऊपर, मदनी चैनल के ऊपर आपकी जो आईडी अगर वो ओके हो गई है, ठीक है, जो हमने 5 आईडीज़ दिखाई हैं उसके अंदर अगर आपकी आईडी है तो अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दें, हम कबूल कर लेंगे। अगर नहीं निकली है तो फिर उसको ना भेजें, क्योंकि बाद बेचारे ऐसे होते हैं कि जो आईडी का स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, कंटिन्यू भेजते रहते हैं, निकले या ना निकले। सही है। तो फिर हमें बार बार उनको डिलीट करने में बड़ा मसाइल होता है, फिर चेक करना पड़ता है बाज़ औक़ात कि भाई ये कौन से प्रोग्राम का है। तो अगर आपकी आईडी एंड में अनाउंस हो जाती है, आपने देख लिया, पापा भले सो गए हैं आपके, सही है, आपकी आईडी अनाउंस हो गई तो अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट में भेज देंगे, आज हमारी आईडी निकली है, हम खुद उसको चेक कर लेंगे अपने पास। चले ठीक है माशाल्लाह। हम आपको अब एक वजीफ़ा, उमूमन रिश्तों के हवाले से लोग परेशान रहते ही हैं, तो रूहानी इलाज व इस्तिखारा प्रोग्राम के अंदर एक कॉल जो है वो आई थी और उन्होंने रिश्ते के हवाले से वजीफ़ा जो है वो पूछा था। तो आप में से भी अगर कोई इस यानी चाहता है कि रिश्ते के हवाले से उसको ये वजीफ़ा मिले तो ये गौर से छोटा सा एक क्लिप है 1 मिनट 7 सेकंड का, वो देख लेते हैं। बेटियां 37-38 साल की हो गई हैं, बेटे 34-35 साल के हो गए हैं। कोशिश के बावजूद रिश्ते तय नहीं होते, इसके लिए खुसूसी दुआ फरमाएं और रहनुमाई फरमाएं। आपने अपने बेटे के हवाले से और बेटियों के हवाले से कहा था कि इनके रिश्तों में बहुत रुकावटें हैं, और बताया 36 साल 34 साल इनकी उम्रें हो चुकी हैं। अल्लाह पाक नेक साले रिश्ते अता फरमाए। 2 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करूँगा। एक तो बच्चों के लिए, बच्चों ने पढ़ना ये है नमाज फजर के बाद 60 मरतबा सूरह वत्तीनी वज़्ज़ैतून आप ये पढ़ें, 60 मरतबा बच्चों ने पढ़ना है। 60 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाएं। इसकी खासियत ये है कि अगर रिश्तों में बंदिश भी हुई तो वो बंदिश की काट हो जाएगी, बंदिश का तोड़ हो जाएगा, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। एक ये अमल हुआ। अच्छा, आप चूंकि आप वालिद हैं, वालिद के लिए भी और बड़े भाई के लिए भी एक अमल मैं अर्ज़ करता हूँ। अगर किसी के बच्चे की या बच्ची की शादी नहीं होती, रुकावट आ जाती है, या किसी की बहन के रिश्तों में रुकावटें हैं, तो बड़ा भाई या वालिद साहिब मस्जिद की इस नियत के साथ सफाई करें कि बच्चों के नेक साले रिश्ते मिलना शुरू हो जाएं। इंशाअल्लाह करीम मस्जिद की सफाई की बरकत से भी रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। माशाअल्लाह। सैयद साहब, कुछ आपकी तरफ अशार पेंडिंग हैं और कुछ पंजाबी कलाम के भी अशार, तो ये दोनों अभी कर दें वरना नाजरीन के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सुनाते हैं आपको इंशाअल्लाह करीम, पंजाबी कलाम भी सुनाते हैं। और जो अशार आपकी तरफ हैं, एक कबूल है, एक लफ्ज़ रूह 2 बार था। तो पहले तो आपको पंजाबी कलाम चलें वो।
आखी सोहने नू वाएनी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोहने नू वाएनी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। ओ कैसिया घड़िया सन मेहमान सा सोने दे, दिल फेरवी करदाए तैबा दा सफर होवे, दिल फेरवी करदाए तैबा दा सफर होवे। दीवानियों बैठे रहो महफिल नो सजा के ते, शायद मेरे आका दा ऐथो भी गुजर होवे, शायद मेरे मदनी दा ऐथे भी गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। क्या बात है। चले अब्दुल हबीब भाई का आपको एक क्लिप हम दिखाने जा रहे हैं, और उमूमन आप देखेंगे अज़ान का जवाब देने के हवाले से, हालांकि इसमें नेकियां मतलब बैठे बिठाए जो है वो मिलती हैं, लेकिन सुस्ती है, कोई काम नहीं है। अज़ान शुरू हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे शैतान किस तरीके से हमें उस वक्त जो है ना कुछ ऐसे कामों में जो है वो लगा देता है। तो अब्दुल हबीब भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो समझाया है। चूँकि ये क्लिप बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में जो है वो चलाएँगे। आज उसका एक पार्ट चलाएँगे, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में अगला पार्ट। तो आइए अब्दुल हबीब भाई ने किस तरह से हमारी रहनुमाई की है वो देखते हैं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार औरतों से फरमाया, मदीने की औरतों से, ए औरतों, बिलाल को अजान व इकामत देते हुए सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटाएगा। तो ख़वातीन ने कहा कि ये तो औरतों के लिए है, तो मर्दों के लिए क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्दों के लिए डबल है, मर्दों के लिए दुगना है। तो मुबारक हो, कितना आसान हो गया नेकियां कमाना। अज़ान का जवाब देगा तो उसको किस तरह सवाब मिलेगा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 2 कलमे हैं जो इसको रिपीट करेगा। जब मौज़िन साहब अज़ान की देते हैं, आपने भी कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो ये 2 कलमे हो गए। अब पूरी अजान में 15 कलमे हैं। अगर कोई इस्लामी बहन अजान का जवाब देती है, मौज़िन साहब जैसे कहते हैं और हमारी वो बहन दोहराती हैं, तो 15 लाख नेकियां मिलेंगी, 15,000 दर्जात बुलंद होंगे, 15,000 गुनाह मुआफ हो जाएंगे। और अगर मर्द कहता है तो ये डबल हो जाएगा। फजर की अजान में 2 जुमले ज्यादा हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो कितने कलमे हो गए? 17 कलमे हो गए। सुभान अल्लाह। अब इजाफा किया, इसको पूरा मल्टीप्लाई किया कि ये तो हो गया अजान का जवाब। इकामत का जवाब दे तो भी इसी तरह सवाब मिलता है। तो अगर कोई शख्स 5 अजानों का जवाब दे और 5 इकामतों का जवाब दे दे दिन के अंदर मर्द, तो फरमाया उसे रोजाना 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी।
3,24,000 दर्जात बुलंद होंगे, 3,24,000 गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। कितना आसान है कि अगर मस्जिद के करीब घर हो, 5 अजानों के वक्त बंदा अजान का जवाब दे, फौरन मस्जिद पहुंचे, इकामत का जवाब दे। अभी नमाज पढ़ी नहीं है मगर उससे पहले पहले रोजाना अप्रॉक्सीमेटली 3.25 करोड़ नेकियां मिल सकती हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, आज अजान की आवाज भी आती है फिर भी लगे हुए फोन पर हैं, फिर भी अपनी बातों में लगे हुए, कोई टेंशन नहीं है। हालांकि अगर कोई ये कहे कि अजान की जवाब दो 10,000 रुपए मिलेंगे, तो पहले से ही बंदा अलार्म रखेगा यार, अजान से पहले मैं 5 मिनट पहले सारे काम छोड़ दूं ताकि अजान निकल ना जाए। 10,000 हर रोज एक अजान पर, तो 5 अजान पे 50,000 रुपए, महीने के 15 लाख रुपए। इससे अच्छा कारोबार कौन सा है भाई? अजान का जवाब दिया करूं, मस्जिद के करीब घर महंगे हो जाएंगे। अगर ये हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे कि जो तमाम अजानों का और इकामतों का जवाब दे, तो पर अजान 50,000 रुपए, पर इकामत 50,000 रुपए, तो कितने हो गए? लाख रुपए एक नमाज के, 5 लाख रुपए 5 नमाजों के। हिसाब करो तो कितने? 45 लाख हो गए। 45 लाख रुपए अगर महीने के खाली अजान इकामत के जवाब पे मिलते होते तो जनाब घर तो हो गया महंगा, मस्जिद के बाहर लाइनें लगी हों। दुनिया का ये हाल है। दुनिया का अगर ये मामला हो, मैं तो हमारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूं ना कि 3.25 करोड़ नेकियां रोजाना मिल सकती है अगर हम अजान का जवाब दें, हम इकामत का जवाब दें और इसको अहमियत दें। उस वक्त गुफ्तगू छोड़ दें, उस वक्त कामकाज छोड़ दें, थोड़ी देर की तो बात है, 2-4 मिनट का ब्रेक लें। फोन पे यार जरा मैं जवाब देता हूँ, अजान हो रही है, रख दे फोन और उस अजान का जवाब दे दे, फिर फोन उठा ले। क्या होगा? इंशाल्लाह आपका ये करने से सामने वाले को भी समझ आएगी कि यार अजान का जवाब देना चाहिए। तो अजान का जवाब, हाँ ये जरूर है कि अगर शहर में एक साथ कई अजानें हुई तो किसी भी एक अजान, पहली अजान का आप जवाब दे दें, बाकी फिर अजानों का जवाब देना जरूरी, देना चाहें तो दूसरों का भी दे, सवाब कमाएं, लेकिन एटलीस्ट पहली अजान जो है उसका जवाब हमें जरूर देना चाहिए। कुछ जुमले ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट करने हैं और कुछ जुमलों के बाद कुछ इजाफा भी है। तो पहला कलिमात क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उसके जवाब में हम क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद आगे चलेंगे। जब मौजिन कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे। ठीक है, जब मौजिन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो अब आपने क्या कहना है? पहली बारी में सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। आप ये भी कर सकते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें, फिर कहें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। फिर मौज़िन कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप कहेंगे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। अब इसका माना समझ लोगे ना, इतना मजा आएगा, इतनी खुशी होगी कि क्या सुभान अल्लाह, प्यार की बात है। इसका माना है कि या रसूल अल्लाह आपसे मेरी आंखों की ठंडक है। ऐन कहते हैं आंखों को, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। और हर बार अंगूठों के नाखून आंखों से लगाए और अगर आखिर में कहे अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, ये दुआ सुरमा लगाने की भी है। अगर ये याद है, यानी ये नहीं भी याद है तो हो जाएगा, लेकिन ये एक इजाफा है कि अगर बंदा ये दुआ कर ले कि ए अल्लाह मेरे सुनने और देखने की कुव्वत से मुझे नफा अता फरमा। उलमा कहते हैं जो ये करेगा इंशाअल्लाह उसकी आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी, उसकी आंखों में और ताकत और कुव्वत आ जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या गुफ्तगू। अभी इंशाल्लाह इसका कुछ हिस्सा बाकी है, वो नेक्स्ट सिलसिले में जो है वो सुनाएंगे। सैयद साहब एक बहुत ही प्यारा कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, बहरहाल सब्र का फल जो है वो अपना मैसेज है, उन्होंने सलाम किया है और लिखा है कि मैंने सैयद भाई को बहुत पहले कहा था, आपको याद होगा हमारे सिलसिले में शायद मैसेज आया था कि मेरा नाम नहीं निकलेगा कुरानदाजी में तो मुझे ऐसे ही तोहफ़ा दे दें। याद है आपको तज़किरा जो है वो हुआ था, बट उन्होंने इनकार कर दिया था। तो वो वही हुई थी कि भाई अगर इस तरह हम इनकार नहीं कहता, एक सोल्यूशन बताया था। अच्छा सोल्यूशन बताया था, चलें बहरहाल। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिलसिला ज़हनी आजमाइश में मेरा नाम आया है अगले वीक, यानी गुज़िश्ता वीक, यानी जो गुज़रा है तो निकला। अच्छा पता नहीं अब कब तोहफ़ा मिलेगा जरूर। मैसेज आ गया होगा इनको मेरे ख्याल में। अच्छा कि आपका जो पिछले हफ्ते इनाम निकला था, जी उनको भी तोहफा रवाना हो चुका है। अच्छा जी, यानी गुज़िश्ता हफ्ते। जी जी जी, और मेरे ख्याल में आज या कल उनको पहुंच जाएगा। यानी अब ये समझ ले सिर्फ आज जिनका निकलेगा ये पेंडिंग है, तो इसका मतलब ज़हनी आजमाइश वालों को भी पहुंचेगा। ज़हनी आजमाइश वालों को सबके रवाना हो चुके हैं। जिनके टेलीफोन का SMS करके एड्रेस लिए थे सबको मिल गया। अच्छा अब आगे इनका क्या था कि अब कब तोहफा मिलेगा, बस अब एक रिक्वेस्ट है सैयद
साहब से कि मुझे उनके साथ गिलाफ के धागे मुबारक भी दे दिए जाए, तो वैसे ये शामिल है या नहीं? वो आपने भी मुझे कहा था ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपने मुझे कहा था कि कबूल वाला एक शेर सुना, तो मैंने आला हज़रत का एक शेर कलाम निकाला था, उसमें एक शेर है कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी दूरी कबूल अर्ज़ में। इन्होंने आका से मांगा तो मंगता का हाथ उठते ही गिलाफ खाना काबा के धागे रवाना किए। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो भाई माइक आप उठा लें, क्योंकि हमने जो आपसे कबूल का शेर पूछा था तो वो उनका मुरादी शेर भी जो है वो अपने यही सुना दे हाथों हाथ। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज़ में बस हाथ भर की है, दूरी कबूलो अर्ज़ में बस हाथ भर की है, दूरी कबूलो अर्ज़ में बस हाथ भर की है। चलते हैं भाई, मिलाद भाई जो हमारे नातख़्वा हैं, उन्होंने ज़ेली आजमाइश में ही आकर ये कलाम पढ़ा था। इसकी फरमाइश की गई थी, या शफ़ीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शफ़ीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला सदार में तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम, हम मौला कर रखना खुदारा हरम, शाला सदार में तेरा सोहना हरम, तेरा सोहना हरम, तेरी चौखट के मंगते अपनी उल्फत की सौगात दे दे, अपनी शान शान हमको खैरात दे, अपनी शान शान हमको खैरात दे, एक से मतलब नहीं है सिवा हो के कम शाला असदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक मैसेज आया था कि आपका मदनी चैनल प्रोग्राम का रिपीट टाइम उन्होंने पूछा है, तो यूँ समझे उनके मैसेज के ज़रिए से आप और नाज़रीन जो है उनको पता चल जाए। वैसे तो जैसे आज हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इतवार की सुबह यानी कल सुबह जो है वो गुज़िश्ता यानी एक हफ़्ते पहले इसका टाइम रिपीट टाइम था 5:45 टाइम था, लेकिन अब 1 घंटा पीछे चला गया है। अब जो है वो 5:45 के बजाय इसका टाइम है 4:45। तो वो जिनका मैसेज आया उन्होंने कहा कि वो हमें मामू के घर जाना था, सब घर वाले गए, लेकिन चूँकि मैंने
से ये देखना था, तो फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने जैसे लगाया तो उन्होंने बताया कि वो कुरानंदाज़ी चल रही थी, तो वो 1 घंटा पीछे जो है वो हो गया है। तो इसलिए आप इस हिसाब से, अब चूँकि फ़जर का वक्त बहुत ऊपर आ गया है, तो इस वजह से आपको जो है ना तहज्जुद की नीयत से जो है वो उठना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। और एक मैसेज ये था कि मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, ये कलाम किसी भी नात ख्वां की आवाज़ में सुना दें। अच्छा, और एक मैसेज आज आया है कि सिप्तर भाई की आवाज़ में कोई भी नात सुना दें, तो आपके लिए कितनी आसानी कर दी, देखें आप, ये हो गया। तो हमने यही कलाम जो है वो सिप्तर भाई की आवाज़ में, तो इनकी भी फरमाइश पूरी, उनकी भी फरमाइश पूरी। क्या बात, आइए देखते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने। अर्श आज़म से जिसे बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका पल्ला कोई महल नहीं, जिसका पल्ला कोई महल नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। माशाअल्लाह। एक मैसेज आया हुआ है और वो ये है कि सबक आमोज़ खबरें ये कब आता है और इसका रिपीट टाइम क्या है? रिपीट टाइम तो वैसे इसका जो लाइव का टाइम है वो है पीर को ही आता है, लेकिन चूँकि अभी पीर को ज़ैनी आजमाइश जब तक चल रहा है 8:30 बजे, तो जैसी ज़ैनी आजमाइश इंशाल्लाह जो है वो ये ख़त्म होगा तो उसके बाद पीर को जो है वो अपना इशा के बाद अब उस वक्त क्या टाइमिंग होगी वो उसी हिसाब से, तो अगले दिन मंगल को जो है वो सुबह ग़ालिबन 11-12 बजे के करीब जो है वो अपना रिपीट हो जाता है। मैं नाजरीन से ये अर्ज़ करूँगा कि सैयद साहब जो है ना, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ये याद रखते हैं नाजरीन के, फेसबुक वालों के ये, लेकिन आप भी याद रखा करें, इनसे हमने 2 शेर स्क्रीन पर पूछने होते हैं, तो एक पूछा है दूसरा नहीं पूछा और ये बताएंगे भी नहीं, तो हम आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाते हैं
और अगर हम भूल जाए तो आप याद दिला दीजिएगा। नाज़रीन ने वैसे इतने सारी फरमाइशें की है, ये भी तो हाँ वो पूरी करते हैं इंशाल्लाह। ये भी जो है वो हम तैयार करते हैं ना आपके लिए। दिखाएं जी, दिखाएं जी। सही है सब। पहला तो आज आप जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन बज़ाहिर ये कितना आसान लग रहा है, यानी क्या यानी एक ही तरह के फोटेजेस लग रहे हैं। मक्का मदीना मुस्तजाब। अच्छा नहीं मुस्तजाब वगैरह का है, नहीं वो आप उस तरफ ना जाएं वरना आप ये आप ज़रा ऊपर देखें कि ये ऊपर की जो तस्वीरें हैं ना, ये हमने आपको क्लोज दिखाई हुई है। अच्छा, और नीचे की जो तस्वीरें हैं हालांकि वो दूर हैं, बात समझ रहे हैं, इससे कुछ इशारा आपको दिया जा रहा है। मक्का मदीना, हाय हाय सुभान अल्लाह। सैयद साहब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले की तरफ तो आप पहुंच गए और ऊपर वाले जो तस्वीरें उनसे आप दूर। नहीं दूर वूर नहीं, वो मैंने वैसे ही आपको बोला है, आप पहुंच गए नीचे से जो मुराद थी, यानी नीचे के जो तस्वीरें हैं उनसे वो शहरे, यानी वो शहर भी नज़र आ रहा है ना एक तरह का, एक तरफ मक्का दूसरी तरफ मदीना, और ऊपर एक ख़ास जो चीज़ें हैं क्या नज़र आ रहा है आपको? गुंबद। सही है, सब्ज़ गुंबद, और ये खाना काबा, काबा शरीफ, काबा। तो वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। दिखा दें भाई, दिखा दें। दूर से दिखाने की क्या मतलब वो थी, बस कर देना, ये बनाया हुआ अब हमने पूछा है, आप पहुँच गए, आपके लिए यही बहुत है। दिखा दें जी शेर। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, हो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। अच्छा सही साहब जी भाई, ये एक मैसेज वो आया, टेक्स्ट मैसेज है और साथ में एक तस्वीर है, ऑरेंज रंग का आपने जो तहफ़ भेजे हैं, तो कह रहे हैं कि ये किस चीज़ का पीस है? ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के मज़ार मुबारक की चादर का पीस है। सुभान अल्लाह सुभान। इसके अंदर हमने टेक्स्ट लगाना रह गया था। हाँ, तो ये चलो ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले की बरकत से, और जिनका मैसेज आया है यूँ समझे कि उनकी वजह से भी ये जिनको मज़ीद तोहफ़े पहुँचेंगे, तो वो कुछ भी आपको भेजा है तो कम से कम तबर्रुक तो होगा ना इंशाल्लाह किसी न किसी जो है वो साथ में मुबारक पानियों का मजमुआ भी दिया है। इस पे 14 मुबारक पानी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ मुबारक को जो जिन पानी से बरकत हासिल हुई ना, बरकत पानी को, वो पानी भी हमने शामिल किया। क्या बात है, क्या बात है। अब 13 तो हो गए हैं, अब मज़ीद शायद हम कुछ और शामिल ना कर पाएँ, तो अब हम क्या करते हैं कि उधार कर लेते हैं। नहीं, कुरानदाजी की तरफ जाते हैं, और उन कुरानदाजियों में आपने जो अशार सुनाने हैं, वो जो जम जम और जम जम थम थम जो था वो भी सुनाए, और उसके साथ और भी कुछ सुनाए। चलें दिखाएं जी, अब स्क्रीन पर कुरानदाजी चलती रहेगी और सैयद साहब इंशाल्लाह आपको वो अशार सुनाएंगे। इसमें जमजम है कि थम थम, इसमें जम जम है कि बेश, कौसर कसरते कौसर में जमजम की तरह, थम थम कम कम नहीं। इसमें जमजम है कि थम थम, इसमें जम जम है कि बेश, कसरते कौसर में जमजम की तरह, कम कम नहीं। सुभान अल्लाह। और भी कुछ थे आपके? बहुत सारे हैं, वो फिर वो पूरे शेर है ना, पूरा हैं, पूरा कलाम है, या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊं। 2 शेर सुना दे या नहीं? चलें, जिसमें 2 मरतबा रूह आता हो। चलें। ओजे मेरे हुदा, मौजे बहरे नदा, रूह रूह सखावत पे लाखों सलाम, रूह रूह सखावत पे लाखों सलाम।
बहुत अब आपका सिर्फ एक शेर रह गया उधार, वो उधार कर लेते हैं, अब आप बोल भी दें। मदीना मोहम्मद अब्दुल्ला ख्वाजा हाला से, इंशाल्लाह सिंध का शहर है हाला, यहीं से हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी आपका तोहफा बहुत जल्द रवाना किया जाएगा। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।